आखिर क्यों बांधते हैं हाथ पर कलावा? किस दिन उतार सकते हैं पहले से बंधा हुआ कलावा? कैसे शुरू हुई ये परंपरा, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इप्शिता अस्वाल। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या तीज त्योहार की पूजा के समय कलावा या मौली बांधने का विशेष महत्व होता है। कोई पूजा अनुष्ठान सबसे पहले हाथ पर कलावा बांधने से ही शुरू होता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर मौली या कलावा हाथ पर क्यों बांधा जाता है? इस परंपरा का क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शायद आपने पहले कभी ये बातें न सोची हो, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हाथ पर कलावा बांधा जाता है, इसका क्या महत्व है और कैसे ये परंपरा शुरू हुई। मौली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर, और इसे कलाई पर बांधने की वजह से कलावा भी कहा जाता है। कहते हैं कि मौली का वैदिक नाम उपमणिबंध है और इसका तात्पर्य सिर से होता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा सुसज्जित हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली या कलावे को मुख्य 3 रंगों के कच्चे सूती धागे से बनाया जाता है, जिनमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल है। कभी कभी ये 5 रंगों से भी बना होता है और नीले और सफेद धागे का भी प्रयोग किया जाता है। 3 धागों से अभिप्राय त्रिदेव तो 5 धागों से अभिप्राय पंचदेव से है। कहा जाता है कि हाथ में मौली या कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी से कीर्ति, विष्णु भगवान से बल मिलता है और शिव जी से मनुष्य के दुर्गुणों का नाश करने की शक्ति मिलती है। हाथ पर मौली या कलावा बांधने के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित भी हैं। कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में हाथ पर बांधा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में वृत्रासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसके आतंक से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने उससे युद्ध किया। बताया जाता है कि देवराज इंद्र जब इस राक्षस से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी दाहिनी भुजा पर कलावा या रक्षा सूत्र बांधकर त्रिदेवों और मां आदि शक्ति से उनकी रक्षा की प्रार्थना की, जिसके बाद इंद्र वृत्रासुर को मारकर विजयी हुए। तब से ही मौली बांधने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि राजा बलि को अमरता का वरदान देने के लिए भगवान विष्णु ने उनके दाहिने हाथ पर कलावा बांधा था। शास्त्रों के नियमों के अनुसार पुरुष और अविवाहित स्त्री दाएं हाथ पर और विवाहित स्त्री बाएं हाथ में कलावा बंधवाती है। जब भी कोई पंडित या शास्त्री आपके हाथ में कलावा बांधे तो उस हाथ की मुट्ठी बंद और दूसरा हाथ हमेशा सिर के पीछे होना चाहिए और कलावे को हमेशा 5 या 7 बार घुमाकर हाथ में बंधवाना चाहिए। वहीं अगर आपके हाथ में बंधा कलावा पुराना हो गया है और आप इसे उतारना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि पुराने कलावे को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही हाथ से उतारें और इसे उतार कर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।